आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एएफ न्यूज़ की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गुजरात विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। इस वीडियो में देखेंगे कि गुजरात में अब की बार कौन सी पार्टी बना पाएगी अपनी सरकार, कि इस बार फिर से गुजरात में बीजेपी अपनी सरकार बना पाती है या फिर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर कोई अदर पार्टी इस बार गुजरात की सत्ता में आ सकती है। तो आइए आज के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल को यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर 182 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी यहाँ पर 92 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रोजाना ओपिनियन पोल से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल एएफ न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के सर्वे को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के कच्छ जिले की। कच्छ जिले में कुल 6 सीटें विधानसभा की हैं। इन 6 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो कच्छ से बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी का खाता खाली रह सकता है। वहीं अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद अगले जिले की बात करते हैं तो अगले जिला गुजरात का है बनासकांठा। बनासकांठा जिले में कुल 9 सीटें हैं विधानसभा की। इन 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे देखा जाए तो बनासकांठा जिले से बीजेपी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद अगले जिले पाटन की बात करते हैं तो पाटन जिले में कुल 4 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। पाटन जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती हैं 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी का खाता खाली यहाँ पर रह सकता है, जबकि अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें पाटन जिले से जा सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद गुजरात का अगला जिला आता है साबरकांठा। साबरकांठा जिले में है 4 विधानसभा की कुल सीटें। तो इन 4 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए साबरकांठा जिले से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रहने का अनुमान है। इसके बाद अगले जिला आता है मेहसाना। मेहसाना जिले में कुल है 6 सीटें विधानसभा की। मेहसाना जिले की 6 सीटों का ताज़ा सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मेहसाना से मिल सकती है। अदर पार्टियों की बात करते हैं तो अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले अरावली की बात करते हैं तो यहाँ पर है 3 विधानसभा की कुल सीटें। अरावली जिले से बीजेपी के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर यहाँ से जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी का खाता खाली रह सकता है। वहीं अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं तो अगला जिला गुजरात का है दाहोद। दाहोद जिले में 6 सीटें विधानसभा की कुल आ जाती हैं। दाहोद की 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में जा सकती हैं 3 सीटें। कांग्रेस पार्टी यहां पर 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में यहां पर भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद गुजरात का अगला जिला आता है पंचमहल। पंचमहल जिले में 5 सीटें कुल विधानसभा की आ जाती हैं। तो इन 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में जा सकती हैं 4 सीटें। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पंचमहल से मिल सकती है। आम आदमी पार्टी का खाता खाली रह सकता है, जबकि अदर पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर 0 सीटें जा सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला गुजरात का है महिसागर। महिसागर जिले में 2 विधानसभा की सीटें और ये दोनों विधानसभा सीटों का जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, बीजेपी महिसागर जिले की दोनों सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों का भी खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले खेड़ा की 7 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए। खेड़ा जिले की 7 सीटों में से बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहां से जा सकती है। आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट खेड़ा से मिल सकती है, जबकि अदर पार्टियों का खाता यहां पर खाली रहने का अनुमान है। इसके बाद अगला जिला है आनंद। आनंद जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देख लिए जाए तो आनंद जिले से बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टियां यहां पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं। इसके बाद अगला जिला है बड़ोदरा। तो बड़ोदरा जिले में है 10 विधानसभा की कुल सीटें। इन 10 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखा जाए
बड़ोदरा जिले से बीजेपी 6 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी को खाते में 1 सीट यहाँ से जा सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली यहाँ पर रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला गुजरात का है छोटा उदेपुर। छोटा उदेपुर जिले में है 3 सीटें कुल विधानसभा की। तो इन 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रहने का अनुमान है। इसके बाद बात करते हैं अगले जिले भरूच की। तो भरूच जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। आम आदमी पार्टी 1 सीट यहां से ले सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद गुजरात का अगला जिला आता है नर्मदा। नर्मदा जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं और नर्मदा की दोनों सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। इसके बाद अगला जिला है सूरत। सूरत में कुल 16 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। सूरत जिले की 16 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो देख लिया जाए तो बीजेपी यहां से 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में भी 1 सीट सूरत जिले से जा सकती है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि गुजरात की 95 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 62 सीटें अभी तक जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 सीटें जाती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी को 9 सीटें मिल रही हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट अभी तक जाती दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ अगले बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर 92 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक कौन सी पार्टी पहुंच पाती है। तो इसके बाद अगला जिला आता है तापी। तापी जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती है। तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। आम आदमी पार्टी 1 सीट पर यहाँ से जीत हासिल कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं डांग जिले की, जिसमें 1 विधानसभा सीट है। डांग की विधानसभा सीट बीजेपी यहां पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है। मैं इसके बाद अगला जिला आता है नवसारी। नवसारी जिले में 4 सीटें कुल विधानसभा की आ जाती हैं। तो नवसारी जिले की 4 सीटों का जो ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी अदर पार्टियों का खाता खाली यहाँ पर रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला गुजरात का है बलसाड। बलसाड जिले में 5 सीटें विधानसभा की हैं। इन 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर जीत यहाँ से हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले अहमदाबाद की बात करते हैं। अहमदाबाद जिले में 21 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। तो इन 21 सीटों में से बीजेपी 13 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें। इन 6 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो गांधीनगर जिले से बीजेपी 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है, जबकि अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। वही बात करते हैं इसके बाद गुजरात के अगले जिले राजकोट की। राजकोट जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। राजकोट की 8 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती हैं 6 सीटें। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं तो इसके बाद अगला जिला गुजरात का है जामनगर। जामनगर जिले में कुल 5 सीटें विधानसभा की आती हैं। जामनगर की 5 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखते हैं तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है, जबकि अदर पार्टियां जामनगर जिले की 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं पोरबंदर जिले की 2 विधानसभा सीटों की। पोरबंदर जिले से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी का खाता खाली रह सकता है। अदर पार्टियां भी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसके बाद बात करते हैं अगले जिले जूनागढ़ की। जूनागढ़ जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें। तो इन 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए जूनागढ़ जिले से बीजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट यहां से जा सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला है अमरेली। अमरेली जिले में है 5 विधानसभा की सीटें।
तो इन 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहां से जा सकती है। इसके बाद अगला जिला है बोटाड। बोटाड जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखते हैं, जिसमें बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट यहां पर मिलने का अनुमान है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला गुजरात का आता है भावनगर। भावनगर जिले में 7 सीटें कुल विधानसभा की आ जाती हैं। भावनगर जिले का जो ताजा सर्वे यहाँ पर देखें तो बीजेपी यहाँ से 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी 3 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। इसके बाद बात करते हैं अगले जिले गिर सोमनाथ जिले की। तो यहाँ पर 4 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती है। इन 4 सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, कांग्रेस पार्टी भी यहाँ से 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। इसके बाद बात करते हैं अगले जिले देवभूमि द्वारका की। तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें, इन 2 सीटों का जो ताजा सर्वे आ रहा है, देवभूमि द्वारका जिले की दोनों सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, बाकी सभी पार्टियों को यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगला जिला है सुरेंद्रनगर। सुरेंद्रनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो सुरेंद्रनगर जिले से बीजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर जीत दर्ज यहाँ से कर सकती है, आम आदमी पार्टी का खाता खाली रह सकता है, अदर पार्टियों का भी खाता यहाँ पर खाली रहने का अनुमान है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला गुजरात का है गौरवी। गौरवी जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। तो गौरवी जिले की 3 सीटों का जो सर्वे निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है, जबकि अदर पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर 0 सीटें जा सकती हैं। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि गुजरात की 182 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर ओपिनियन पोल हम पूरा विस्तार से देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी 114 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 48 सीटें लेती दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी को 17 सीटें मिलती दिख रही हैं, अदर पार्टियों को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो जैसा कि गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें विधानसभा की और बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर 92 सीटों का, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर 114 सीटों पर अब की बार फिर से गुजरात में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिखाई दे रही। तो आप हमारे इस ताजा सर्वे से कितने सहमत हैं? क्या लगता है आपको, क्या गुजरात में इस बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार बीजेपी को पीछे छोड़कर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के गढ़ में अपनी सरकार बना लेती है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रोजाना अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। AF न्यूज को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।